आज मैं स्कूल में आई हूँ एक ओरिएंटेशन सेशन के लिए, लेकिन ये मेरे लिए सबसे स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं इस स्कूल में 11-12 की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। तो एज ए एल्यूमिनाई ये सेशन मेरे लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। तो चलते हैं अपने स्कूल में। प्लेटफॉर्म देने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, विद अपनी टीम के साथ आई हूँ, ठीक है। तो मैं बस आप लोगों से ये चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को सीरियसली लें। सीरियसली कैसे, आप लोगों को शायद पता नहीं। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगी, यहाँ पर ज़्यादातर 12th के बच्चे भी बैठे हैं, 9 to 12 के बच्चे यहाँ पर ज़्यादा हैं। बेटा कभी भी अगर लाइफ में ये लगता है हमें कि ये बेकार और फालतू की चीज़ है, तो बुक कभी भी बेकार और फालतू की चीज़ नहीं है। एज ए केमिस्ट्री टीचर अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो ये मेरा जॉब नहीं है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये मेरा इंटरेस्ट है, ये मेरा पैशन है लिखना। और ये कहाँ से समय निकाला होगा अपने मी टाइम में, जो हम फोन में, मोबाइल में, टीवी में। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मैं कोई फोन में कोई चीज़ नहीं देखती, रील हो गया, कुछ हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ऐसा हो गया, कुछ नहीं। उस टाइम के अंदर पहले स्टार्टिंग में जो श्वेता मैडम ने आपको बताया, स्टार्टिंग में सबसे पहला काम ये था, न्यूज पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, वहाँ से शायद शुरुआत हुई होगी। वहाँ से पढ़ना शुरू किया, इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि एक पेड़ बना हुआ है, पेड़ के नीचे कुछ लिखा हुआ है, ये मैं अपना बता रही हूँ क्या लिखा हुआ है, कुछ किसी ने कुछ तो लिखा होगा। फिर उसमें पेंटिंग्स भी आती हैं, आजकल भी आती हैं, पेंटिंग्स भी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन पेंटिंग में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, तो पेंटिंग देखती नहीं थी। मतलब वहाँ से शायद कहीं ना कहीं ये जनरेट हुआ कि कुछ पढ़ना जरूरी है, वर्ड्स अच्छे होते हैं। वो वहाँ से शुरुआत हुई थी न्यूज पेपर, क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना ज्यादा वाइड नहीं था, राइट। फिर क्या होता है कि जैसे हम भी सोच के बैठ जाते हैं, मैं आज यहाँ क्यों बैठी हूँ, जबकि मुझे तो केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए कि अगले पीरियड में क्या पढ़ाना है। नहीं, ये मेरा इंटरेस्ट है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ या ये मेरी स्टूडेंट है इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ, नहीं, ये मेरा इंटरेस्ट है। वही स्पार्क था, और ये स्पार्क मुझे जो ओरिजिनेट हुआ वो मैंने आपको बताया, लेकिन ये इस लेवल से थोड़ा इतना तो नहीं जितना श्वेता पहुंची है, इतने लेवल तक कैसे पहुंचे। कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे थे 12th में, ऐसे है ना। तो हमारा ऑडिटोरियम में फंक्शन था, तो बच्चों ने कार्ड बनाया, कुछ बनाया, टीम होती है ना, उस टीम में आई वाज देयर। तो वो एक वहां से ये समझ में आया मुझे 12th में, लास्ट में जब फेयरवेल थी और बोर्ड एग्जाम्स करते थे कि यार ये ऐसे कार्ड और ऐसे पेन और ऐसे फ्लावर देने का कोई फायदा नहीं है। तो मैंने सिर्फ एक सजेशन डाला अपनी टीम में कि ऐसा ना करें कि टीचर की क्वालिटी लिख देते हैं 2-2 लाइन। तो मुझे क्या जवाब मिला था, तब तो फिर मैंने आज कॉम्प्लीमेंट की बात कर रही है, मैंने कहा नहीं मैं लिख लूंगी। कहती इतनी सारे टीचर के बारे में कैसे लिखेगी, मैंने कहा नहीं मैं लिख लूंगी, क्योंकि मुझे हर टीचर की क्वालिटी पता थी और मुझे पॉजिटिव ही लिखना था, क्योंकि पॉजिटिव ही होता है, हर इंसान पॉजिटिव है अगर हम सोचेंगे तो। डार्क साइड तो देखनी नहीं ना हमने राइट साइड देखनी है। और वुड यू बिलीव, ओवरनाइट में मैंने वो कार्ड्स उनसे ले लिए थे, उन कार्ड्स के अंदर जो जहाँ कहीं जो कोना खांचा मुझे मिला ना, मैंने वो कॉम्प्लीमेंट लिख दिए, अच्छे लिखे गए। मैंने भी पढ़ के घर में सुनाए, मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, सुन लो बेकार तो नहीं, लेकिन मैं स्टेज पे बोलना है। और बोलना मैंने नहीं था, बोलने की ड्यूटी किसी और की थी। सपोज करो बोलने की ड्यूटी इसकी थी, इसको मैंने कार्ड ले जाके पकड़ा दिया, देख बहन मैंने लिख दिए, ऐसी करते हैं ना आप भी, ऐसी करते, देख बहन मैंने लिख दी, आप इसको पढ़ दी। और उसको कहते हाँ मैं पढ़ दी, क्योंकि काम उसका था। और जैसे स्टेज पे चढ़े और हुआ क्या, मैं माइक है, हम दोनों ऐसे खड़े, जैसे ये है और मैं, वो लड़की निकली थी, मुझे हाथ पर मिला मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा। मैंने कहा है मतलब खड़े हैं और उसने पढ़ना था, मैंने देना था, कि मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा। और पता है मेरे तो हाथ पर ऐसे काम हो गई, क्योंकि मैंने कभी स्टेज पर ऐसे नहीं बोला था फॉर्म। और उसके बाद पता नहीं बेटा अंदर से क्या स्वार्थ आया कि मेरा ना ये कार्ड तो चला जाएगा, मैंने जो लिखा है वो तो पहुंचेगा ही नहीं कि मैंने क्या लिखा है। और टीचर की भावनाएं कैसे, मैं अपनी भावनाएं कैसे बचाऊंगी टीचर की तरफ। तो वो एक मोमेंट ऐसा था जो मुझे लाइफ में हमेशा ही याद रहा। और मेरा स्टेज फोबिया तो ऐसे था, डर था मुझे, फोबिया नहीं। स्टेज पे चढ़ने से नर्वसनेस होती थी, फोबिया अलग चीज होती है ना, नर्वसनेस थी। और वो जो उस दिन नर्वसनेस खत्म होता है, वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव होती है, इंप्रूव होती है। पहले आप अपने दिमाग के अंदर वो स्ट्रक्चर लेके आइए कि कैसे कैसे
लिखा जाता है, सेंटेंस कैसे क्रिएट होते हैं, उसको कितना ब्यूटीफुली हम लिख सकते हैं। तो हम कहते हैं ना, बात करने का तरीका है ना, वही लिखने का भी तरीका होता है। एक ही बात को कई तरीके से कहा जा सकता है, उसमें इमोशंस डालते हैं, तो कोई भी लग सकती है और अच्छी भी लग सकती है। अभी जब हमारी बुक क्लब की स्टार्टिंग होगी, इवन अभी नहीं, देखो समर वेकेशन आने वाले तुम लोगों के, पूरी जून में आप लोगों की क्लासेस तो होंगी नहीं। So I just only want from your side कि हो सकता है आपके टीचर ने ये आपको होमवर्क ना दिया हो, क्योंकि हमें तो मिलता था, ठीक है, कि अपने हर दिन को डायरी एंट्री में लिखना है। लेकिन अगर आप लोग इसको क्रिएटिवली और सीरियसली लोगे तो ये आपको सच्ची में बहुत बेनिफिट देगा। मैं बताती हूँ कैसे। जब आप लोग 12th कंप्लीट कर लेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट 12th स्टूडेंट, या फिर आप लोग 10th कंप्लीट कर लेंगे, वो जो थोड़े दिनों का गैप होता है, आपके माइंड में चलता रहता है कि हमें आगे स्ट्रीम क्या लेनी है, हमें आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है। सेम चीजें मेरे साथ भी हुई थी। मैं डायरी एंट्री करती थी, बहुत सारे अप एंड डाउन आते हैं लाइफ में, ठीक है। अगर आपकी हैबिट है कि आप अपने सबसे अच्छे दिन को डायरी में एंटर करते हो, ठीक है, जब आपकी लाइफ का लो फेज आएगा, अगर आप उन्हीं बुक्स को जो आपने लिखी है या उसी डायरी एंट्री को जो आपने लिखी है पढ़ोगे तो क्या होगा? सडन मोटिवेशन आएगा ना। तो मुझे ये बताओ कि कोई दूसरा आपको मोटिवेट करने के लिए चाहिए उस टाइम पे? नहीं ना। और एक चीज होती है, बात बता सकती हूँ, मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं बहन हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं काली हूँ, मैं धरती की रचनाकार हूँ, मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं इस सृष्टि की रचयिता हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं सरस्वती, मैं पार्वती, मैं बेटी, मैं बहन हूँ, मैं जननी हूँ इस धरती की, मैं संसार का रचयिता हूँ, मैं नारी हूँ। Right? Why do you capture my wing in stripe? I yearn to touch horizon wide. Don't cage me, let me fly with flight. इसमें मैंने बटरफ्लाई को एक गर्ल के रूप में दिखाया है और वो अपनी बात हम सभी को बताना चाहती है। तो वो बटरफ्लाई से तो वो लड़की कहती है, लेट मी लीव माय लाइफ, मुझे अपनी इनवाइट, मैं होरिजन को टच करना चाहती हूँ जहाँ तक मेरी नजर जाती है, मतलब मैं वहाँ तक जाना चाहती हूँ जहाँ तक मेरी नजर जा रही है। अगर मैं डोंट केज मी, लेट मी फ्लाई टू फ्लाई। ये मतलब मैं ऐसी ऐसी की रुकावटें ना डाल के डाउन से लोग गुजरना नहीं छोड़ते, तो जिंदगी का पहला पेज यहीं लिखा था मैंने, अब मैं यहाँ वापस आई हूँ दूसरों की कहानी लिखने। ये सिर्फ एक ओरिएंटेशन सेशन नहीं था, ये मेरी पुरानी कहानियों का नए अंदाज में मिलना था। अगर आप भी कभी अपने स्कूल वापस गए हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना कौन सा एक मोमेंट था जो आपके दिल को छू गया। एंड दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग ऑफ कहानी सीरीज। सब्सक्राइब करो, नए किस्से आते रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।